तो आज की वीडियो में हम देखेंगे केसी की एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। केसी क्या होता है ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो यहां पर ब्रीफली हम देखेंगे। केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं। ये क्या है, एक रेशो है, द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। किस तरह, केसी इज इक्वल टू रेशो ऑफ प्रोडक्ट of concentration of product to the product of concentration of reactant। तो ये रिएक्ट ए बी क्या है, रिएक्टेंट, सी और डी प्रोडक्ट है हमारे पास। इनके क्या है, प्रोडक्ट को, मल्टीप्लिकेशन को और रेशो, इसको हम बोलेंगे केसी। तो केसी का एप्लीकेशन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम जो पहली एप्लीकेशन है वो डायरेक्शन के बारे में है। केसी की वैल्यू हमें बताएगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूसी को समझना होगा कि क्यूसी क्या होता है। ओके, क्यूसी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो फिर हमें डायरेक्शन के बारे में पता चलेगा। क्यूसी और केसी सेम चीजें हैं। ये भी रेशो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, जबकि क्यूसी भी रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि केसी की वैल्यू हम किस पे लेते हैं, इक्विलिब्रियम के स्टेज पे, और क्यूसी की वैल्यू एट एनी सर्टेन टाइम, एट एनी सर्टेन टाइम, तो किसी दूसरे वक्त पे। ओके, इक्विलिब्रियम की जो स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। लेकिन उस इक्विलिब्रियम के अलावा जब हम कोई वैल्यू लेंगे तो उसको बोलेंगे क्या, क्यूसी। वैल्यू किससे, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ओके, तो अब हम आ जाते हैं डायरेक्शन के बाद। तो डायरेक्शन की तरफ आते हैं। तो अगर पहला केस क्या आ जाता है इसमें जब क्यूसी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी किससे, केसी से। क्यूसी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी किससे, केसी से। तो फिर क्या होगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड। क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि लेट्स सपोज एक जनरल एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर 8 बाय कितना है, 3 है, तो इससे क्या आएगा यार, 4 ले लो, 2 ले लो, तो इसमें किया 4 और 1, तो कितना आ गया 4। तो एक बड़ी वैल्यू है। यहां पर ऊपर क्या लेते हैं हम, ऊपर हम क्या लेंगे, ऊपर की साइड पे हम लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे की साइड पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ज्यादा है। वैल्यू बड़ी कब आती है, वैल्यू उस वक्त बड़ी आती है कि जब ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर का जो नंबर है वो बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा। लेकिन जब ऊपर का जो नंबर है वो छोटा होगा अगर नीचे का बड़ा, तो फिर वैल्यू भी छोटी आएगी। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू बड़ी आ रही है, तो ऊपर का हिस्सा बड़ा है और नीचे का छोटा है। तो ऊपर क्या कौन सा कंसंट्रेशन होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है। तो मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ज्यादा है। प्रोडक्ट जब ज्यादा होगा तो रिएक्शन किस साइड पे आएगा, बैकवर्ड की डायरेक्शन में आएगा, ताकि प्रोडक्ट और रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए। इसके बाद दूसरा केस आ सकता है कि जब क्यूसी की वैल्यू केसी से छोटी हो। तो छोटी कब आएगी, छोटी तब आएगी कि जब ऊपर का हिस्सा छोटा होगा। आप देखें तो इससे जो है ना कोई पॉइंट में आई थिंक आ जाएगा, कुछ भी है 0.123 जनरल है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। ओके, तो 0.10123 ये वैल्यू छोटी आ गई है, बहुत ज्यादा छोटी क्यों आई है, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होता है, क्योंकि ऊपर वाला कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। यहाँ पर प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है। तो प्रोडक्ट किस साइड पे होता है, फॉरवर्ड साइड पे होता है, राइट साइड पे होता है। तो किस साइड डायरेक्शन में जाएगा, ये रिवर्स इस डायरेक्शन में जाएगा। जबकि इस दूसरे केस में रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यानी कि उस डायरेक्शन में। तो अब आ जाते हैं केस 3 में।
तो केस 3 में जब क्यूसी की वैल्यू बराबर होगी केसी की, तो केसी कौन सी वैल्यू होती है? वो वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम की स्टेज पे। तो जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है तो मतलब कि रिएक्शन स्टेबल है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, तो ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा। ओके, तो ये थी पहली उसकी एप्लीकेशन, केसी की पहली एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एप्लीकेशन है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन की हद, रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ये भी हमें केसी की वैल्यू से पता चलती है और इसमें 3 केसेस आ जाते हैं जिस तरह के डायरेक्शन में दिए। तो पहली केस में क्या होता है कि केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो। अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो तो इसका क्या मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट की तादाद बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट की तादाद बहुत कम है, तो रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट होने को है। क्या होता है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट की तादाद ज्यादा है। प्रोडक्ट की तादाद क्यों ज्यादा है, मैंने अभी आपको डायरेक्शन में समझा दिया था कि जब किसी की वैल्यू ज्यादा होती है तो प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं और रिएक्टेंट कम होते हैं। रिएक्टेंट जब कम होंगे और प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट होने को है। दूसरी केस क्या आ जाती है कि केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा लो हो। तो जब केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा लो होगी तो इसका क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट की तादाद बहुत कम है जबकि रिएक्टेंट की तादाद ज्यादा है, तो ऐसा रिएक्शन कंप्लीशन के करीब नहीं होता। ओके, अब इसके अलावा जो तीसरा केस होता है वो क्या होता है कि केसी की वैल्यू इंटरमीडिएट होती है। ओके, केसी की वैल्यू इंटरमीडिएट होती है, दरमियाना होती है, ना बहुत ज्यादा कम और ना बहुत ज्यादा हाई। तो ऐसी केस में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम का स्टेज होता है। कौन सा स्टेज? इक्विलिब्रियम का स्टेज होता है जिसमें तकरीबन रिएक्शन और प्रोडक्ट की तादाद बराबर होती है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ केसी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।